जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है 23 तारीख से आपका फेज़ 2 शुरू हो रहा है। हमने काफ़ी प्रिपरेशन कर ली है, चाहे आपका ऑनलाइन बैच हो चाहे ऑफलाइन बैच में। अब ये समय आ गया है आपके परफॉर्मेंस का। सिंपली जाके आपको वही चीज़ करनी है जो यहाँ पे पिछले 1.5-2 महीने से कर रहे थे, दैट यू हैव टू परफॉर्म फिजिकल पार्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डन, और जिस पे आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं वो सेक्शन आप कंप्लीट कर लो। बाकी जीडी में नहीं रुकोगे, स्पेशली दोज हु हैव टेकन द कोचिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। बाकी जो और कहीं से भी पढ़े हैं, अगर सेल्फ प्रिपरेशन अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है और नॉलेज अच्छा है, आपका सर हो जाएगा ईजिली फेज़ 2 में। कुछ लास्ट मिनट टिप्स, जैसा कि आपका डिमांड आया था कि कुछ लास्ट मिनट टिप्स क्या करना चाहिए, सिंपली गो थ्रू योर नोट्स। जो यहाँ के ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं उनसे बस इतना ही है, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए नरेशन का, और एज वेल एज अपना जो आपका फिजिकल पार्ट है उसके लिए कंफर्टेबल प्रैक्टिस अपना जारी रखिए। आज यहाँ मैं हैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स के साथ कि आपको लास्ट मिनट में और क्या क्या कर सकते हैं फेज़ 2 में बेहतर परफॉर्म करने के लिए। सो एज पर आवर थंबनेल, तैयारी कैसे पूरा करें, ये एक गलती मत करना। Let's talk about the formation of the group discussion. As we have already known that group discussion consists of the 3 things: writing, narration and the group discussion. सबसे पहले वो आपको एक सीट ऑफ पेपर से कुछ टॉपिक के बारे में ब्रीफ करेंगे। फॉर से कि अगर उनका टॉपिक हो गया वोमेन एम्पावरमेंट, तो समथिंग दे विल टेल यू अबाउट द वोमेन एम्पावरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द वोमेन एम्पावरमेंट, व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ द वोमेन एम्पावरमेंट, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर द एम्पावरिंग ऑफ वोमेन इन आवर कंट्री, कुछ ऐसा चीज़ें। जब वो ये सारी चीज़ें ब्रीफ कर रहे होंगे तो वो की पॉइंट्स आप अपने रफ सीट पे भी उतार लेना। की पॉइंट्स प्लस जो अभी तक यहाँ पढ़ा है या फिर कहीं से भी जो भी आपके पास नॉलेज है उनको भी उसके साथ ऐड ऑन कीजिएगा। जैसे ही वो अपना ब्रीफिंग ख़त्म करेंगे, दे विल गिव यू अप्रॉक्स 10 मिनट, 10 मिनट का समय देंगे। उस समय कंफर्टेबल अपने माइंड को रख के एक बढ़िया सा राइटिंग कीजिएगा। ये फेयर नोट्स होंगे। राइटिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अबाउट द 3 हेड्स: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। व्हाट डू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट, फिर उसके बॉडी में वाई वी नीड वुमेन एम्पावरमेंट, या इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। कुछ जो हेड्स हैं लाइक क्या है वो, वाई, व्हाट इज़ दैट टॉपिक, वाई दैट टॉपिक इज़ इन द डिमांड। Apart from that, talk about the positive aspect. What are the challenges in implementing that topic? What are the constitutional provisions? What are the government initiative? And then at last conclusion. इनको थोड़ा क्रिस्प एंड प्रिसाइज मैनर में ही अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा। A4 शीट की साइट है, 10 पेज है, 10 मिनट का समय है, तो ब्रीफ ही लिखेंगे। जो बाकी चीज़ें हैं वो आप उसको डिस्कशन में यूज़ कर सकते हैं। नाउ लिखने के बाद उन सारे हेड्स को अपने दिमाग में भी बैठा लेना। सिर्फ हेडिंग को, अच्छा मेरे को अभी शुरुआत में फिर इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके बारे में बताना है, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताना है, इस तरीके से पूरा रटने की कोशिश नहीं करना, वरना नरेशन में दिक्कत आएगा। नाउ नरेशन, देन दे विल आस्क यू फॉर द नरेशन। नरेशन से पहले दे विल ऑल्सो आस्क यू फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट। उसमें अपने 5 हेड्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। योर नेम, द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम, एनी स्पेसिफिक थिंग अबाउट योर प्लेस, अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, about hobbies and interest, and why you want to join Indian Air Force. Then after give a brief narration about that topic. narration के समय जो heads बताए हैं उनको दिमाग में रखते हुए बस उसमें अपने points को stuff करना है और आपका narration complete। कुछ चीज़ें जो नरेशन के समय आपको ध्यान में रखनी है। पहला चीज़ कि इंट्रोडक्शन और नरेशन के समय आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल सही रहेगा। वी विल डिस्कस, इस स्लाइड में कुछ आगे भी हैं, उन पे हम डिटेल में बात करेंगे, बट प्रिसाइजली ये चीज़ बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्मल रखें आप। सबसे आई कॉन्टैक्ट बात रखते हुए सबको अपना नरेशन सुनाएं कॉन्फिडेंट टोन में, ज़्यादा लाउड नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं, कॉन्फिडेंट टोन, ताकि सबको सुनाई दे। और आई कॉन्टैक्ट घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा पॉइंट कर लो अपने दीवारों पे और सोचो कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तो कंफर्टेबली आप उनसे आई कांटेक्ट वहाँ पे रख पाएंगे। एंड दोज जो यहाँ से ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये दिक्कत उनके साथ आएगी। एंड द लास्ट, द ग्रुप डिस्कशन। ये 3 सेगमेंट्स हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दीज इन ब्रीफ। टिप्स फॉर क्रैकिंग फेज 2। हियर आर सम टिप्स। पहला, आपका जो ड्रेस हो वो बिल्कुल फॉर्मल रहे, ताकि एक प्रोफेशनल इंप्रेशन दे एसएसआर के ऊपर, दैट यू रियली वांट टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ओके। सेकंड वन, मेंटेन आई कांटेक्ट। एज आई हैव टोल्ड यू कि आई कांटेक्ट बना के ही बात करें। आई कांटेक्ट 2 चीज़ दिखाता है, दैट यू आर हैविंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस और यू आर नॉट हैविंग एनी सेल्फ डाउट। दूसरी चीज़, आपको सर एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, आँख से आँख मिला के आप बात कर सकते हो।
तीसरी, डोंट इंटरप्ट योर कॉम्पिटिटर वाइल स्पीकिंग, एवरीवन डिजर्व अ फेयर चांस। इंटरप्ट मत करना बीच में। ट्राई टू अवॉइड स्टैमरिंग, बीच बीच में अटकना नहीं। स्टैमरिंग वाली जो चीज़ें होती हैं इसको अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम उस पेस पे स्टैमर करेंगे, अपने पेस को स्लो करके बोलिएगा, बट डोंट स्टैमर। कीप योर बॉडी पोस्चर अपराइट एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी पोस्चर को अपराइट मतलब कि बिल्कुल सीधा ऐसा बैठाना। बहुत बार ऐसा होता है कि सबकॉन्शियसली हमारे पैर क्रॉस लेग हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। दीज आर द नेगेटिव बॉडी पोस्चर, अवॉइड देम। ऐसा लीन होके इसके बल पे मत बैठना, ज़्यादा झुक के नहीं बैठना, बहुत आगे की तरफ मत बैठना, बहुत पीछे की तरफ रिलैक्स होना नहीं। कंफर्टेबल पोजीशन पे आप बैठिएगा। ऑलवेज स्पीक लॉजिकली, डोंट ब्लफ। जो लॉजिकल पॉइंट है सिर्फ वही दें, ज़्यादा ब्लफ करने की कोशिश ना करें। मोटिवेट अदर्स टू स्पीक टू, मोटिवेट, बट ये मोटिवेशन इनडायरेक्ट होना चाहिए। ऐसा लाइक कि ओके जेंटलमैन, आई थिंक चेस्ट नंबर 3 हैव सम वेरी वैलिड पॉइंट, प्लीज लेट्स लिसन टू हिम। तो इस तरीके से उनको भी आप मोटिवेट कर रहे हैं, प्लस एक चांस दे रहे हैं कि उनके भी कुछ पॉइंट्स हैं। ध्यान रखना, चांस उसी को देना जो डिजर्विंग हो, ऐसा रैंडमली किसी को मत देना। हाउ टू इंटरप्ट और एंटर अ GD when someone is speaking. First of all, choose the right timing. Second, be quick and concise. Third, continue from the same point where the other competitor has ended. अगर जहाँ से वो एंड कर रहे हैं, फॉर सेक ही टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, तो ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द consequences और towards the positive aspect of this topic. तो वहीं से आप शुरू करें। हाँ, एग्रीइंग टू योर पॉइंट, एडिंग टू योर पॉइंट, इस तरीके के कुछ वर्ड्स जोड़ के आप फिर अपने पॉइंट्स को आगे रख सकते हैं। देन हैंडलिंग फिश मार्केट। ओह, हाउ टू हैंडल ग्रुप डिस्कशन। हैंडलिंग अ फिश मार्केट सिचुएशन इन अ ग्रुप डिस्कशन मीन्स मैनेजिंग अ chaotic ओके ठीक है। कुछ पॉइंट्स इसमें लाइक स्टे काम, लिसन केयरफुली, वेट फॉर अ पॉज एंड स्पीक क्लियरली। फिश मार्केट हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। फिश मार्केट से आप टैकल कैसा करें। पहला चीज़ ये मान के चलिए फिश मार्केट बन जाएगा। कुछ केसेस में, फिर लगभग 50% केसेस में फिश मार्केट बन जाता है। स्पेशली जो रिपीटर्स के बैच हैं वहाँ तो बन ही जाता है लगभग। वैसे कंडीशन में अपने आप को शांत रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आप बोलने की कोशिश करेंगे, जब देखेंगे सभी बोल रहे हैं, शांत, रिलैक्स। देन एक हल्का सा पॉज मिलता है, उसमें भी एक हल्का पॉज मिलता है, वहाँ ढूंढिए कि आखिर ये किस मुद्दे पे चल रहे हैं। और उसके बाद फिर आप उसमें पिच कीजिए विथ फ्लुएंट वॉइस एंड विथ अ क्लियर कंटेंट कि मुझे बोलना क्या है। जेंटलमैन, we are discussing about the women empowerment. Women empowerment means empowering the women by giving the right to choose or to decide on and about their life at their own. इस तरीके से कुछ चीज़ें आप बता के एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। Okay, then address the group, encourage other, acknowledge other, seek support and stay positive. The thing is that डिस्कशन करते समय आपको एक और चीज़ जो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कितनी बार पार्टिसिपेट करें। देयर इज़ नो फिक्स कि आपको कितनी बार पार्टिसिपेट करना है, बट ये चीज़ रखिएगा कि दो लोगों का आमतौर पे ग्रुप डिस्कशन में नहीं हो पाता है। एक जो बोलते नहीं हैं कतई, और दूसरे जो किसी को बोलने नहीं देते हैं। तो डोंट फॉल इन आइदर ऑफ दिस कैटेगरी, आपको बीच वाला रखना है। लाइक आप अपने पॉइंट्स बोलें और उनको भी बोलने का मौका दिए। लेट देम स्पीक। 2-3-4 बंदे जब बोल लिए फिर आप अपना पॉइंट रखें और उसको समराइज़ करने की कोशिश किए, प्लस एक स्टेप आगे ले जाके ग्रुप डिस्कशन को आगे की दिशा में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक अच्छा जो ग्रुप मेंबर्स होता है उसके साइन हैं। ओके, तो जब आप नहीं भी बोल रहे हैं तो भी आप एक इनडायरेक्ट तौर पे उस डिस्कशन का पार्ट हैं, उस समय भी उनको सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ हैव आई कांटेक्ट, ऐसा थोड़ा सर से भी उनको सपोर्ट करना। प्लस अगर कोई स्टक कर जाता है किसी पॉइंट पे तो वहाँ पे अपने पॉइंट्स उनको बोल सकते हैं। ओके जेंटलमैन, दिस पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट GD टॉपिक्स हैं जो इस बार एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, यू कैन सी लाइक द स्मार्टफोन्स, वुमेन एम्पावरमेंट, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, करप्शन, ओल्ड एज होम, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, ऑफलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, प्रोज एंड कॉन्स, प्रिंट मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ई लर्निंग, impact of AI, caste reservation, sex education for minors, joint family versus nuclear family, global warming, self-employment, cashless economy, one nation one election, UCC, pollution and EVTC। लगभग इसमें से 80% हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी क्लास में। कुछ चीज़ें पे डिस्कशन हमने किया था बट वो यूट्यूब के मीडियम से। ओके, जस्ट गो थ्रू योर नोट्स। नहीं है तो आपको पता है इनको ढूंढने कहाँ है, वरना आप MPC के वेबसाइट से भी जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत।
एक आइडिया रखिए, बाकी वो ब्रीफिंग में काफ़ी पॉइंट्स देते हैं, अगर आप उन ब्रीफिंग के पॉइंट्स को ही यूटिलाइज कर लें अपने नरेशन डिस्कशन में तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है, बट उसमें ऐड ऑन करते हैं तो दैट विल गिव यू अपर हैंड इन दैट डिस्कशन। ओके, सम डूज ऑफ द जीडी कि लिसन टू द टॉपिक केयरफुली, पुट डाउन योर थॉट ऑन अ पेपर, इनिशिएट द डिस्कशन इफ़ यू नो द सब्जेक्ट वेल, लिसन टू अदर्स इफ़ यू डोंट नो द सब्जेक्ट। हाँ, ये वाले पॉइंट में सही है। आमतौर पे मैं मान के चलता हूँ कि जो भी यहाँ से पढ़े हैं उनके साथ ये वाला दिक्कत तो नहीं आएगा कि आपको बिल्कुल पता नहीं हो टॉपिक के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये दिक्कत आ जाती है, तो उस समय अपने आप को पॉज कीजिए, सुनिए आसपास वाले क्या बात कर रहे हैं उस पर, 2-4 लोगों का सुन के अगर आपने उस थॉट प्रोसेस में आके एक नया थॉट जनरेट कर लिया, एक पॉइंट जनरेट कर लिया, तो सर आप इन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ऐसे कंडीशंस में 2-4 लोगों का सुन के अपने थॉट को बिल्ड कर लीजिएगा तुरंत। Support your point with some fact and figure. Make short contribution of 25 to 30 seconds 3 to 4 times. Give others chance to speak. Speak politely and pleasantly. Respect contribution from other candidates as well. Disagree politely and agree with what is right. ऐसा डिसएग्री भी होते समय बहुत ही स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं करना है। जेंटलमैन हाउ कैन यू से दैट, इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछने, सिंपली पोलाइटली आप बोल दें जेंटलमैन हैविंग सम डिफरेंट ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू ओवर दिस टॉपिक फ्रॉम योर्स। आप इस तरीके से बोल के फिर आगे अपने पॉइंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। इफ द जीडी इज इन द बॉटलनेक सिचुएशन देन ब्रेक द टाई। फिर कुछ डोंट्स हैं जो जीडी में नहीं करना चाहिए। ओके, जब आपको टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है तो इनिशिएट करने से बचिए। दूसरा, ओवर स्पीक नहीं कीजिए। तीसरा, क्वेश्चंस मत पूछिए किसी से, जेंटलमैन हाउ कैन यू से दैट, व्हाट इज़ द फिगर, व्हाट इज़ द फैक्ट। चौथा, वोटिंग मत कराइए ग्रुप डिस्कशन में, जेंटलमैन कितने लोग मुझसे एग्री हैं ऐसा हाथ रेज करो, ये वाला काम नहीं करना है। किसी से आर्ग्यू नहीं करना है उधर। ओके, वो भी अपना काम करने आया है, वो भी और आप भी अपना काम क्या है, डिस्कशन ओवर अ टॉपिक, प्रोडक्टिव डिस्कशन, कि हम इस यहाँ से कुछ ना कुछ आउटकम निकाल के ले जाएं, एक प्रोडक्टिव आउटकम। ओके, सो जस्ट पोज नेगेटिव, हाँ नेगेटिव बॉडी पोस्चर नहीं रखना है, ऐसा लीन करके जो भी शुरुआत में बताया वो सब कोई भी नेगेटिव पोस्चर नहीं रखना है। ओके, ट्राई टू प्लीज डोंट ट्राई टू डोमिनेट द ग्रुप, यू आर देयर फॉर द डिस्कशन, दैट इज़ द ग्रुप डिस्कशन नॉट अ डिबेट। तो ऐसा किसी पे डोमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, से वो भी आपकी तरह ही कैंडिडेट्स हैं, पार्टिसिपेट विद देम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेज 2, कुछ लास्ट मिनट टिप्स, बाकी बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शंस पिछली बार से भी ज़्यादा होंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल आंसर दैट। टिल देन प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद।